आइए हम आज का स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। गुरुदेव की पुस्तक प्रार्थना जीवंत कैसे बने। इसमें गुरुदेव ने बताया है कि प्रार्थना की शक्ति अपार है। जब कोई भक्त भाव भरे अंतःकरण से उस सर्वशक्तिमान परम पिता को पुकारता है तो भक्त की अटूट श्रद्धा अविचल विश्वास से भगवान भी उसकी सहायता करने के लिए विवश हो जाते हैं। इसमें गुरुदेव बता रहे हैं सच्ची भावना की शक्ति और सामर्थ्य। प्रातःकाल अखबार वाले ने आवाज़ लगाई और आप भागे। अखबार हाथ में आते ही सबसे पहली निगाह प्रथम पृष्ठ की 3 लाइन, 2 लाइन और वर्णिक टाइप की मोटी हेडिंगों पर आपकी जाती है। आप यह जानने को उतावले हो जाते हैं कि मंत्रिमंडल में क्या परिवर्तन हुए, किस देश में कैसी सैनिक क्रांति हुई, इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, अपोलो 14 चंद्रमा तक पहुंचा या नहीं पहुंचा या कहीं खो गया, आदि आदि। लंदन में भी एक ऐसी ही महिला है जो अखबार के इन प्रसंगों को उपेक्षा से देखती हैं। सबसे पहले यह ढूंढती हैं कि संसार में कहीं सूखा पड़ने का तो समाचार नहीं छपा। यदि ऐसा कोई समाचार हुआ तो वह आगे अखबार पढ़ना बंद करके अपने साधना कक्ष में चल जाती हैं। यह उनका निजी कमरा है जहां वह भगवान के भजन से लेकर मानव जाति के कामकाज किया करती हैं। नाम है श्रीमती डोरिस मुंडे। 50 वर्ष की वृद्धा, शरीर से सामान्य व्यक्तियों की तरह किंतु असाधारण भावनाओं वाली डोरिस एटलस निकाल कर देखती हैं कि वह स्थान किस देश किस महाद्वीप में है। फिर ध्यान लगाकर बैठ जाएंगी और कुछ ही क्षणों में उनकी स्थित समाधिस्थ योगी सी हो जाएगी। शरीर कमरे में रखा हुआ होगा और भाव शरीर उस सूखे वाले स्थान में। वह अपने हृदय की संपूर्ण एकाग्रता और तल्लीनता के साथ भावना करती हैं कि मेरी अजस्र प्राण शक्ति बादलों में घुल रही है। अब इन बादलों को लेकर मैं उस सूखाग्रस्त क्षेत्र की ओर चल पड़ी हूँ। बादलों की क्या बिसात जो मेरी आज्ञा ना माने। आगे आगे मैं, पीछे पीछे बादल। लो आ गया ये सूखाग्रस्त क्षेत्र। बादलों, यह देखो, प्यासी धरती, प्यासे लोग, प्यासे जीव जंतु कितने दुखी हो रहे हैं। संसार का सुख और शांति करुणा पर टिका है। हर संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अभावग्रस्त प्राणियों के उत्थान और उद्धार के लिए कुछ दे। तुम स्वार्थ क्यों बरतते हो? देने की कंजूसी मत करो। अब बरसो बादलों, अब तो तुम्हें बरसना ही पड़ेगा। पानी बरसने लगता है, लोग खुशी से नाचने लगते हैं और उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता घुलाकर श्रीमती डोरिस की आत्मचेतना वापस लौट आती है। दूसरे दिन अखबार में समाचार आता है, उस स्थान पर इतनी जल वृष्टि हुई कि सूखा समाप्त हो गया। वह समाचार पढ़कर श्रीमती डोरिस की प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। श्रीमती डोरिस का कहना है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के आगे बादल तो क्या, भगवान को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने कई लोगों को बताया कि अपनी इस भावना शक्ति द्वारा हमने लालचीन, पेरू, अमेरिका और भारत का सूखा दूर कराया है। कुछ दिन पूर्व बिहार और ऑस्ट्रेलिया में जब बड़े भयंकर जबरदस्त अकाल को दूर करने में उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था तो उन्हें सफलता भी मिली थी। यह समाचार 28 जुलाई की नई दुनिया और संसार के अन्य समाचार पत्रों में भी छपा था। उससे लोगों को भावनाओं की शक्ति का पता चला था। हमारे देश में तो भावनाओं की शक्ति से पत्थर से भगवान को पैदा करके विष को अमृत बना देने के प्रयोग तक हो चुके हैं। यह उदाहरण उसका ही एक संक्षिप्त प्रमाण है। भाव विज्ञान की शक्तियाँ तो इससे भी कई हजारों गुना और भी आश्चर्यजनक हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं प्रार्थना में शक्ति है। कठोर परिश्रम, युद्ध की थकावट व चिंता के कारण मुगल सम्राट बाबर का स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था, किंतु अब भी उसके संकल्पों में दृढ़ता, आत्मविश्वास
धर्मनिष्ठा ज्यों की त्यों ध्रुव अटल थी। उसी समय उसका प्रिय पुत्र हुमायूं भी बीमार पड़ गया। अनेक उपचार करने पर भी दिन प्रतिदिन उसकी अवस्था गिरती चली गई। वैद्यों ने घोर निराशा प्रकट की। हुमायूं की दशा देखकर उनकी चिंता और द्विगुणित हुई। तब बाबर ने अपने पुत्र के बदले प्राण देने का संकल्प किया। उसके मित्रों ने उसे समझाया, और जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो हुमायूं की जान के बदले में दे दीजिए, तो संभव है ईश्वर क्या करें और हुमायूं पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर दया करें और हुमायूं पूर्ण स्वस्थ हो जाएं। बाबर ने उत्तर दिया, मेरे पास सबसे अधिक प्यारी मेरी जान है और हुमायूं के लिए मुझे इसे देने में किंचित भी संकोच नहीं। यह कहकर उसने 3 बार हुमायूं के पलंग की परिक्रमा की और नेत्र मूंद एकाग्रचित होकर भगवान से प्रार्थना करी, हे ईश्वर, यदि मेरी जान के बदले में हुमायूं स्वस्थ हो सकता है और जीवित रह सकता है, तो मैं इसे हुमायूं पर निछावर करने को पूर्ण प्रस्तुत हूँ। हुमायूं का समस्त रोग मेरे ऊपर आ जाए और वह पूर्ण स्वस्थ हो जाए। ईश्वर की लीला विचित्र है। दूसरे ही दिन से हुमायूं क्रमशः स्वस्थ होने लगा, किंतु धर्मनिष्ठ बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बाबर के हृदयोद्गार स्वीकार कर लिए गए थे। वस्तुतः 26 दिसंबर सन 1530 को आगरे में बाबर का देहांत हो गया। ऐसी ऐतिहासिक घटना प्रत्येक व्यक्ति जानता है, और ऐसी ही अनेक प्रचलित घटनाओं और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मान्यता है कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में अनेक बार ऐसा हुआ है कि उनकी हार्दिक कामनाएं अक्षरशः पूर्ण हुई हैं। कभी कभी तो हार्दिक प्रार्थना का उत्तर इतना शीघ्र मिलता है कि प्रार्थी उसे एक प्रकार का चमत्कार ही समझता है। पंडित शिवदत्त शर्मा जी ने अपने एक परिचित का उल्लेख किया है। उनकी पुत्री अत्यंत बीमार हुई, क्रमशः मरणासन दशा में पहुंच गई। जब उन्होंने अपनी समस्त तरकीबें निष्फल देखीं, तो सबको छोड़कर अपने गृह के 3री मंजिल पर जाकर रोने लगे और आकाश में हाथ जोड़कर पृथ्वी की ओर मुंह करके साष्टांग गिर पड़े। फिर अत्यंत दैन्य भाव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप इस दास की ओर निहारिए और उसकी बच्ची को जीवन दान दीजिए। इसी प्रकार से वह बहुत देर तक अपने अश्रु बिंदुओं से हृदय स्थित प्रभु के मानचित्र के चरण पखाड़ते रहे। जब वे वहां से नीचे उतरे तो उनके आश्चर्य का पारावार न रहा जब उन्होंने देखा कि लड़की बिल्कुल चेतना लाभ कर रही है। उसका रोग बहुत कम हो गया है और वह स्वस्थ हो रही है। इस प्रकार प्रभु के द्वार में की गई आंतरिक प्रार्थना तत्काल फलवती होती है। महात्मा तुकाराम, स्वामी रामदास, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि भक्त संतों और महात्माओं की प्रार्थनाएं जगत प्रसिद्ध हैं। इन महात्माओं की आत्माएं उस परम तत्व में विलीन होकर उस दैवी अवस्था में पहुंच जाती थीं जिसे ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका कहा जाता है। उनका मन उस पराशक्ति से तदाकार हो जाता था जो समस्त सिद्धियों और चमत्कारों का भंडार है। उस दैवी जगत में प्रवेश कर आत्मश्रद्धा द्वारा वे मनोनीत तत्व आकर्षित कर लेते थे। चेतन तत्व से तादात्म्य स्थापित कर लेने के ही कारण वे प्रार्थना द्वारा समस्त रोग, शोक, भय, व्याधियां दूर कर लिया करते थे। भगवत चिंता में एकमात्र सहायक हृदय से उद्वेलित सच्ची प्रार्थना ही है। हृदय में जब परम प्रभु का पवित्र प्रेम भर जाता है तो मानव जीवन के समस्त व्यापार, कार्य, चिंतन इत्यादि प्रार्थनामय हो जाते हैं। सच्ची प्रार्थना में मानव हृदय का संभाषण दैवी आत्मा से होता है। प्रार्थना श्रद्धा, शरणागति तथा आत्मसमर्पण का रूपांतर है। आगे गुरुदेव बताते हैं प्रार्थना के असंख्य लाभ। जिस प्रकार जप, पूजन, अर्चन, पाठ, हवन, अनुष्ठान, मन संयम, आत्म संयम एवं मनोजय के अनेक प्रकार हैं, विभिन्न मार्ग हैं, उसी प्रकार प्रार्थना भी एक प्रकार का सुव्यवस्थित आध्यात्मिक व्यायाम है।
जिस प्रकार दंड, मुग्दर, डंबल आदि की प्रक्रियाओं से शरीर पुष्ट होता है, अंग प्रत्यंग सुदृढ़ होकर निरोगता, सौंदर्य, परिश्रम की क्षमता, उपार्जन, उत्पादन की समृद्धियां हाथ लगती हैं, उसी प्रकार प्रार्थना के आध्यात्मिक व्यायाम से मनुष्य का मनोबल सुदृढ़ होता है, आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, इच्छा शक्ति विकसित होती है। कलुषित मन घुलकर स्वच्छ एवं पूर्ण पवित्र हो जाता है। चित्त में सुव्यवस्था, मन में एकाग्रता, बुद्धि में तीक्ष्णता, विवेक की जागृति में असाधारण उन्नति होती है। इन उन्नतियों के कारण पेचीदा एवं सुदृढ़ कार्यों को भी सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया जाता है। पूजा अनुष्ठान की कर्मकांडमयी प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अंतर्मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को अपनी सफलताओं में अपेक्षाकृत अधिक विश्वास हो जाता है। दैवी कृपा की अदृश्य सहायता मिलने के कारण आशा की पीठ बहुत भारी हो जाती है। साहस, आशा, उत्साह, सफलता का विचार मनुष्य के व्यक्तित्व में घनीभूत होकर घुमड़ने लगता है। ऐसी मनोभूमि सफलता के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र है। प्रार्थना से सिक्त मानस प्रदेश वाले सैनिक उत्तम मनस्थिति के कारण मोर्चे पर मोर्चा फतह करते चले जाते हैं। प्रार्थना तो एक प्रकार का प्रायश्चित है। विभिन्न प्रकार के स्वार्थों, चिंताओं, व्याकुलताओं, रोगों, व्याधियों, दुर्बलताओं को प्रक्षालित करने के लिए यह एक सर्वसुलभ साधन है। हमारे अभिमान के मिथ्या तत्व को मिटाने वाली महाऔषधि है। प्रार्थना में जो संभावनाएं, जो उत्तम इच्छाएं प्रकाशित की जाती हैं, उनसे एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रवाह फैलने लगता है। प्रार्थी के इर्द गिर्द का समस्त वातावरण पवित्रता, शांति, विश्व प्रेम की पुष्ट धाराओं से घनीभूत हो उठता है। जीवन के साथ आरंभ होने वाली प्रार्थना एक आशीर्वाद है और जीवन की समाप्ति के साथ की जाने वाली प्रार्थना उस आशीर्वाद के प्रति हार्दिक कृतज्ञता है। इन दोनों के मध्य में जीवन का कार्यक्षेत्र है। प्रार्थना के जल से अभिसिंचित होकर हमारी प्रार्थना तलवार के पानी की तरह हमारी कलाइयों के बल सहायता देती है। यह प्रतिक्षण श्वासों के संचार के साथ हमें बल प्रदान करती रहती है। जब पवित्र तथा दिव्यता के सुमधुर क्षण क्रम क्रम से हमारी एक एक पुकार के साथ हृदय में नक्षत्रों की तरह चमकने लगते हैं, तब अंधकार भी सुहाना प्रतीत होने लगता है। उस समय निराशा का तिमिर भी हमारे लिए सौंदर्यमय हो जाता है। हमारी साधना जीवन के घोर अंधकार में उस दिव्यता का दर्शन पाने के लिए व्याकुल हो उठती है। तब एक क्षण आता है, हमारी आशाएं यकायक चमक उठती हैं। तब चंद्र दर्शन होता है। वह हमारी प्रार्थना की शुभ ज्योति है। वह हमारी साधना का फल है। हम कृतज्ञता भरी आंखों से जिधर निगाह डालते हैं, एक हास्य, एक उल्लास, एक शोभा हमें दिख पड़ती है। आगे गुरुदेव बताते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना का स्थान। अंग्रेज कवि टेनिसन ने कहा है कि बिना प्रार्थना मनुष्य का जीवन पशु पक्षियों जैसा निर्बोध होता है। प्रार्थना जैसी महाशक्ति से कार्य न लेकर अपनी थोथी शान में रहकर सचमुच ही हम बड़ी मूर्खता करते हैं। यह हमारी अंधता है। प्रार्थना तो परमेश्वर से वार्तालाप करने की एक आध्यात्मिक प्रणाली है। प्रार्थना में हृदय बोलता है, विश्व हृदय सुनता है। जिस महाशक्ति से यह अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न, लालित पालित हो रहा है, उससे संबंध स्थापित करने का एक रूप हमारी प्रार्थना ही है। प्रार्थना करना जिसे आता है, उसे बिना जप, तप, मंत्र, जाप आदि साधना किए ही पराशक्ति से तदाकार हो सकता है। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में प्रार्थना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अंधकारावृत संसार में मनस्ताप, कष्ट, दुख, पश्चाताप की जो कलुषित वासनाएं मस्तिष्क में वास करती हैं, उसके छुटकारा पाने का अमृतोपम उपाय प्रार्थना ही है। आंतरिक हृदय के गुप्त प्रदेश से निकली हुई सत प्रार्थना से हृदय की दीनता दूर हो जाती है। सद ज्ञान का उदय होता है, जिससे संसारी मानव ईश्वर के अनुग्रह को पहचानता है और आंतरिक कृतज्ञता
प्रकट करता है। परात्म तत्व से तादात्म्य स्थापित करना ही सच्ची प्रार्थना का मूल अभिप्राय है। प्रार्थना तो महासागर है। तर्क से, बहस से, बड़े बड़े विवाद से इसकी था कदापि नहीं मिल सकती। प्रार्थना के मापदंड से अतः जल राशि को नापा जा सकता है। स्वार्थपरता, भिक्षावृत्ति को लेकर जो प्रार्थना में प्रवृत्त होते हैं उनकी आराधनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। वे भगवान से आबाद संबंध स्थिर नहीं रख पाते। उनकी प्रार्थना से चिंताओं कलेशों का नाश नहीं होता। यदि प्रार्थना से संबंध स्थापित करने की कोई विधि मनुष्य के हाथ में है तो वह भी प्रार्थना ही है। यह वह ब्रह्मास्त्र है जिसके बल का पारावार नहीं है। अंतः प्रेक्षण के द्वारा प्रार्थना ढूंढकर हमारी कमजोरियों दुर्बलताओं का मूलोच्छेदन करती है। नवीन अंतर्मन का निर्माण होता है। अहंकार पाप को दूर करके दुख को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय प्रार्थना शक्ति ही है। यह हमें पाप दुखों से, आंधियों से बाहर निकालती है। इससे हमारे मनोविकार परिष्कृत, शुद्ध, बुद्ध होकर निखर आते हैं। पवित्र प्रार्थना जीवन की प्रेरक शक्ति है। मन को साधने, शिक्षित करने की सबसे पहली सीढ़ी प्रार्थना ही है। गीता का महागीत, वह सर्वश्रेष्ठ गीत प्रार्थना भक्ति का ही संगीत है। भक्त परमानंद स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना करने के सुकोमल तारों से ही संबंध जोड़ता है। संतों की प्रार्थनाओं में भक्ति का ही संगीत है। जरा महाप्रभु चैतन्य के हृदय को टटोलो, मीराबाई की प्रार्थनाओं को मापो। महाप्रभु चैतन्य तथा मीराबाई अपने हृदयाधार श्री कृष्ण के नामोच्चारण से ही अश्रुधारा बहा देते थे। प्रार्थना से मनुष्य ईश्वर के निकट से निकटतम पहुंच जाता है। संसार की अतुलित संपत्ति में भी वह आनंद नहीं हो सकता जो सच्चे भावुक प्रार्थी को, जब वह अपना अस्तित्व विस्मृत करके केवल आत्मस्वरूप में ही लीन हो जाता है, उस क्षण जो आनंद आता है उसका अस्तित्व एवं भुक्त भोगी को ही हो सकता है। आगे गुरुदेव बताते हैं सबसे सीधा रास्ता। यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में वास्तव में अग्रसर होना चाहते हैं तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो उस दिव्य ज्योति के सुदिव्य सहचर्य का आनंद लूटना चाहते हैं तो हमें प्रार्थना की शरण में जाना होगा। भय, विपत्ति, रोग, दोष, चिंता, व्याधि से मुक्ति के लिए प्रार्थना की छोटी सी प्रतिक्रिया भी महान फल देने वाली होती है। भगवान की सर्वग्राहनी दया का आश्रय पकड़ लेने पर हम अपने अंतःकरण में विशुद्ध आनंद का अटूट स्रोत खोल लेते हैं। वर्षों के जमे हुए पाप एवं वासनाएं समूल नाश हो सकते हैं। भारतीय शास्त्रों में जितने प्रकार के प्रायश्चितों का उल्लेख है उन सब में प्रार्थना महान सामर्थ्यशाली है। अदृश्य शक्ति से तादात्म्य स्थापित कर प्रार्थी आवश्यकता अनुसार वस्तु प्राप्त कर सकता है। सच्ची पुकार को सुनकर वह पराशक्ति अपने अदृश्य हाथों से उसकी सब प्रकार से सहायता करती है। सच्ची प्रार्थना से आत्मा के गहनतर भाग में एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है जो वह अव्यक्त, अपार्थिव, अनिर्वचनीय स्वयंभू ज्योति है। वह गूढ़ आंतरिक प्रकाश है जो विश्व के समस्त प्राणियों को आलोक प्रदान करता है। यथा तमेव भान्तं नुमाति सर्वं तस्य भासा सकलम विभाति। प्रार्थना सत्य से असत्य की ओर, अंधकार से दिव्य प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली तेजोमय प्रभा है। विश्व का इतिहास उठाकर देखिए, प्रार्थना ने अनेक महान आचार्यों, पैगंबरों को बड़े मार्मिक स्वर से तत्व ज्ञान एवं पूर्णता प्राप्त कराई है। यदि परमेश्वर से साक्षात्कार करने का, उस परमात्म तत्व को से सामंजस्य स्थापित करने का कोई ढंग है तो वह प्रार्थना ही है। इसी मार्ग से हम जगत की एक महान विभूति एवं ज्योति स्तंभ बन सकते हैं। प्रार्थना केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहती, किंतु जीवन के समस्त व्यापार स्वरूप प्रकट हो जाती है।
व्यापार में प्रार्थना रूप प्रकट हो जाते हैं। प्रार्थना जितनी सरल सच्ची होगी, आंतरिक हृदय से होगी, प्रार्थना के हृदय को, भगवान के हृदय को उतना ही द्रवित कर सकेगी। एक बार आप प्रार्थना के रहस्य को समझ लेंगे तो आपको अनुभव होगा कि आप बिना प्रार्थना के रह ही नहीं सकते। विकृत मन प्रार्थना से सुष्ठु और सुसंचालित होकर आत्मिक आनंद ग्रहण करता है। समस्त आदि व्याधियां दूर होती हैं और मन में ईश्वरी शक्ति का आभास संचरित होता है। आगे गुरुदेव बताते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रार्थना। मनोवैज्ञानिक तो प्रार्थना को अव्यक्त मन से उठी हुई एक चेतना मात्र कहेगा। मनुष्य की अज्ञात चेतना परम लीलामयी है। उनमें से एक आश्चर्यजनक सामर्थ्यों का भंडार है। हमारी प्रार्थना ध्यान को चेतन मन की ओर से गुप्त मन की ओर आकर्षित कर देती है। प्रार्थना से हमारी समझ शक्तियाँ मानसिक सामर्थ्य के उस विशाल क्षेत्र की ओर, जिसका कि हमारे चेतन मन को कभी भान ही नहीं होता, अग्रसर हो जाती हैं। यह अज्ञान चेतन प्रदेश हमारे जीवन का मूल स्रोत है, जिसकी सूक्ष्म धाराएं हमें अपने दैनिक जीवन में निरंतर प्रवाहित होती हुई अनुभव होती हैं। यद्यपि हम इन धाराओं के मूल स्थान अव्यक्त मन को नहीं समझ पाते हैं। अचेतन जगत मन के अव्यक्त प्रदेश का अन्वेषण अत्यंत दुस्साध्य है। बुद्धि, सद्भाव, आंतरिक सामर्थ्य, आंतरिक शक्ति का केंद्र यही गुप्त मन है। गुप्त मन के सन्मुख चेतन मन की कोई गणना नहीं हो सकती। गुप्त मन सदैव दिन रात निर्विघ्न रूप से कार्य करता है, किंतु रात्रि में निद्रा में गुप्त मन का कार्य और भी क्षिप्र गति से संपन्न होता है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो अनंत शक्ति मनुष्य के इसी गुप्त मन में है। निर्बल मनुष्य की शक्ति का भी वास्तविक केंद्र गुप्त मन ही है। क्या कारण है कि पापी एकदम पुण्यात्मा बन जाता है, डरपोक मनुष्य दृढ़तापूर्वक टिकने लगता है, साधारण व्यक्ति अनायासी प्रतिभा संपन्न हो जाता है? कारण यह है कि उनके गुप्त मन का कोई अज्ञात केंद्र एकदम से खुल जाता है और अदृश्य शक्तियाँ अत्यंत वेग से प्रवाहित होती हैं। बड़े से बड़ा पापी इन रंध्रों के खुल जाने से अकस्मात पुण्यात्मा बन जाता है। गुप्त मनों के संस्कारों से संवेगों में परिवर्तन होने के कारण मनुष्यों के व्यवहारों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। आगे गुरुदेव बताते हैं गुप्त मन की प्रतिक्रियाएं। गुप्त मन शक्ति का केंद्र है। शक्ति, प्रवाह, प्रेरणा, बल उसी से भरा हुआ है। शक्ति मनुष्य के अंतर में वास करती है। आंतरिक सामर्थ्यों का स्रोत भी गुप्त मन ही है। वही शांति, सुख और आनंद का कंट्रोलर है। वही हमारा रक्षक या भक्षक है। जिस प्रकार हमारे प्रत्येक चेतन वस्तु का अचेतन जगत में सर्वप्रथम सूत्रपात होता है, उसी प्रकार प्रत्येक चेतन भावना उस अचेतन जगत में पदार्पण कर हमारे व्यक्तित्व की एक स्थायी वृत्ति बनकर उसे प्रवाहित करती है। इस प्रकार वह मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक संगठन में कार्य में समुचित भाग लेती है। यदि वह स्वास्थ्य, शक्ति, बल, सामर्थ्य, बुद्धि या अन्य किसी उत्कृष्ट भाव संबंधी भावना हुई हो तो हमें अंदर से एक प्रकार का उत्कर्ष और साहस मिलता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से प्रार्थना एक प्रकार का आत्मसंकेत अथवा आत्मसूचना ही है। जीवन में संकेत और सूचनाएं हमें परिलक्षित करती हैं। उदाहरणार्थ, आप खिन्न मन होकर मार्ग में चले जा रहे हैं कि अकस्मात किसी प्रफुल्ल वदन मित्र से आपकी भेंट हुई। उसकी मुस्कान तथा उत्साहवर्धक वचन आप पर बलप्रद औषधि का कार्य करते हैं और आपकी निराशा विलीन हो जाती है। यह है संकेत या सूचना का प्रभाव। ऐसी ही एक विशेष प्रकार की सूचनाएं आपकी प्रार्थनाएं भी हैं। आपकी अपनी ही भावनाएं आपके मुख से उद्वेलित होकर शब्द समूह अचेतन में पहुंची तो वह परिणत होकर मानसिक स्तर का एक भाव बन गई। प्रार्थना का मनोवैज्ञानिक आधार गुप्त मन ही है। जिन विचारों का प्रभाव जितना ही शीघ्र गुप्त मन पर पहुंचाया जा सकता है, जितनी दृढ़ता श्रद्धा से पहुंचाया जाएगा, उतनी ही शीघ्र प्रार्थना फलवती होती है। प्रार्थना करते समय प्रकट मन की अवस्था अचल और कुछ निष्क्रिय सी मंद हो जाती है। अतः उस समय एकाग्रता होने से सूचनाओं का प्रवाह सीधा गुप्त मन में प्रवेश कर जाता है।
हमारे अंतर की अचेतन वृत्तियाँ उन सूचनाओं को ग्रहण कर लेती हैं। विरोधी भावनाएं नहीं उठती। स्व अवस्था, निद्रावस्था, मधुर राग, सरिस कविता के श्रवण, इन सभी मानसिक दशाओं में अंतर्नववृत्ति खूब ग्रहण कर सकता है। प्रार्थना की अवस्था में शरीर ढीला पड़ जाता है और जितनी भी हमारी तन्मयता एवं विश्वास होता है, उतनी ही अधिक हमें अंतर की प्रवृत्तियों तक पहुँचने और अपनी ईष्ट भावना की बीजारोपण में सुगमता होती है। आगे गुरुदेव बताते हैं, उचित ढंग से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना की तन्मयता में जितनी एकाग्रता होगी, प्रार्थना की तन्मयता में इतनी एकाग्रता होनी अनिवार्य है कि संशय की विरोधी भावनाएं तनिक भी ना उठे। विरोधी भावनाओं के ना उठने से अंतःकरण की ये चेतन वृत्तियां प्रार्थना की सूचनाओं को भली भांति ग्रहण कर लेती हैं, फिर हमारे जीवन का स्वाभाविक अंग बनकर प्रकट होती हैं। जितनी बार मन को शिथिल कर, नेत्र मूंद कर, सब विरोधी विचारों को हटाकर हम प्रार्थना पर चित्त को एकाग्र करेंगे, उतनी ही बार परमात्मा के उस परम पावन संस्पर्श से रोम रोम में पवित्रता का संचार होगा। ऐसे ही ढंग से रोगी स्वास्थ्य की प्रार्थना करके रोग मुक्त और स्वस्थ हो सकता है। बलपूर्वक चेतन विरोधी तर्क वितर्कों के विपरीत अपनी किसी इष्ट भावना का अंतर ही अचेतन व्यक्तियों द्वारा ग्रहण कराना इसलिए सफल होता है कि जरा सी बेखबरी में चेतन मन पुनः सतर्कता से अपना काम करने लगता है। प्रार्थना करना सभी जानते हैं, किंतु उचित एवं शास्त्रीय ढंग से बहुत अल्प संख्या के लोग जानते हैं। शब्दों को सपाटे से तोते की तरह दोहरा जाना प्रार्थना नहीं, यह तो एक प्रकार का अभिनय है। प्रार्थना तो आत्मविश्वास से सिंचित होनी चाहिए। विश्वासः फलदायकः। आपके शब्दों में जितनी श्रद्धा होगी, विश्वास से जितनी सराबोर होगी, शक्तिमान पर ब्रह्म सत्ता से उतना ही आपका तादात्म्य स्थापित हो सकेगा। अंतर से प्रेरित सच्ची प्रार्थना एक स्वसंकेत की ऐसी पद्धति है जिससे हम स्वयं अपने गुप्त मन से अपनी ही शक्ति का महासागर खोलते हैं। प्रार्थना का आगे गुरुदेव बताते हैं, प्रार्थना का द्वितीय तत्व एकाग्रता। प्रार्थना एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। यह एकाग्रता और ध्यान के नियमों पर कार्य करता है। जितनी ही प्रार्थना में एकाग्रता होगी, निष्ठा होगी और जितनी ही एकरसता से ध्यान लगाया जाएगा, उतना ही लाभ की आशा भी रहेगी। एकाग्रता में ऐसी अद्भुत मौन शक्ति है जो मन की समस्त शक्तियों को एक मध्य बिंदु पर केंद्रित कर देती है। सूर्य रश्मियाँ छिन्न भिन्न रहकर कुछ गर्मी उत्पन्न नहीं करती, किंतु शीशे द्वारा उन रश्मियों को जब एक केंद्र पर डाला जाता है तो उनमें अद्भुत शक्ति का संचार हो जाता है। इसी प्रकार एकाग्र प्रार्थना से मन की समस्त बिखरी हुई शक्तियाँ एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं। प्रार्थना का रहस्य मन की एकाग्रता पर है। प्रार्थना के लक्ष्य पर मन की समस्त चित्तवृत्तियों को लगा देना, इधर उधर विचलित ना होने देना, निरंतर उसी स्थान पर दृढ़तापूर्वक लगाए रखने की एकाग्रता है। जहाँ साधारण व्यक्ति की कर्तव्य विमूढ़ से खड़े रह जाते हैं, वहाँ एकाग्र चित्त वाला साधक थोड़ी सी प्रार्थना के बल पर अद्भुत चमत्कारों का प्रदर्शन करता है। एकाग्रता प्राप्त करने में प्राण शक्ति पर अपना पूर्ण अधिकार रखना पड़ता है, प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है और अंतर आत्मा के निरीक्षण में निरंतर रहना पड़ता है। मन में प्रबल इच्छा भी होनी चाहिए कि जिससे कि संकल्प दृढ़ बना रहे, हिलने ना पाए। एकाग्रता का जब अभ्यास करने बैठें तो शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो। ध्यान में मौन होना आवश्यक है, अतः शांत चित्त हो नेत्र मूंद कर बैठना चाहिए। लेट भी सकते हैं, किंतु शिथिलीकरण पूरा रहे। शरीर को ऐसी आदत डालनी चाहिए कि वह मन की समस्त आज्ञाओं का पालन करे। सुखासन से बैठकर या लेटकर जैसे तुम्हें ठीक मालूम हो शिथिल हो जाओ। शरीर और मन को पूर्ण शिथिल कर लो। शरीर का अंग प्रत्यंग शिथिल और ढीला बन जाए
भारीपन दूर हो जाए, तुम्हारा बल उसमें किंचित मात्र भी न लगे। शिथिलीकरण में इतना अभ्यस्त हो जाना चाहिए कि यह मालूम ही न हो कि हमारा शरीर भी है। यह ध्यान की प्रथम अवस्था है। तृतीय तत्व सृजनात्मक ध्यान। प्रार्थना का तृतीय तत्व सृजनात्मक ध्यान है। एकाग्रता से ध्यान शक्ति की अभिवृद्धि होती है। महान पुरुष का निश्चित लक्षण उत्तम साधन ही है। ध्यान वह तत्व है जिससे स्मृति का ताना बाना विनिर्मित होता है। सर आइजक न्यूटन ने तो यहाँ तक निर्देश किया था कि यदि विज्ञान की उन्नति का कोई रहस्य है तो गंभीर ध्यान ही है। डॉक्टर लेटसन लिखते हैं कि ध्यान ही एकाग्रता शक्ति की प्रधान कुंजी है। ध्यान के अभाव में प्रार्थना द्वारा किसी भी महान कार्य का संपादन नहीं किया जा सकता। अत्यंत पूर्ण इंद्रिय बोध, उत्तम धारणा शक्ति, सृजनात्मक कल्पना बिना गंभीर ध्यान के कुछ भी संपादन नहीं कर सकते। प्रार्थना को फलवती करने के लिए सृजनात्मक ध्यान अत्यंत आवश्यक है। गंभीर एवं आशाप्रद ध्यान से ईश्वर का साक्षात्कार एवं तादात्म्य होने लगता है। जैसा ध्यान, जैसा मानस चित्र, जैसी ध्यान पूजा, जैसी मानस पूजा, वैसी ही प्राप्ति। ध्यान से मन को आध्यात्मिक उन्नति पर केंद्रीभूत कीजिए। दृढ़तापूर्वक समक्ष शक्तियों को उसी परमार्थ तत्व पर लगा दीजिए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस तत्व का ध्यान करो। मैं परमेश्वर से निर्मलता पा रहा हूँ, मैं पवित्र बन रहा हूँ। परमपिता मुझे शक्तिशाली बना रहे हैं। वे अनंत महाप्रभु मेरे अंतःस्थल में विराजे हुए हैं। हृदय में परमेश्वर की मूर्ति सजग कर ध्यान धारणा करनी चाहिए। स्मरण करिए, संसार के सभी धर्मों, शास्त्रों, मतों ने एक मत से, एक ध्वनि से हृदय में परमेश्वर का निवास स्थान बताया है तथा हृदय ही में स्थित परमेश्वर को भगवान की उपासना और प्राप्ति का स्थान भी माना है। ऐसे ध्यान से हृदय गुहा दिव्य प्रकाश से जाज्वल्यमान हो सकती है। साधक के मुखमंडल पर एक अप्रतिम आभा झलक उठती है। दिव्य तेज उसे संस्पर्श करता है। वह दिव्यानुभव से उद्वेलित हो उठता है। जब सच्चे प्रेम का पवित्र स्रोत हृदय में प्रवाहित होता है तो कभी कभी साधक में रोमांच, अश्रुपात, तन्मयता, आनंद आदि सात्विक भावों का उदय होता है। ऐसा ही साधक प्रार्थी भक्त पृथ्वी को पावन करने वाला होता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। इस प्रकार सृजनात्मक ध्यान से भावनाओं से मुक्ति, भगवत प्रेम की प्रतिष्ठा एवं सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप का प्रकाश होता है। ध्यान अंतःकरण की मानसिक प्रक्रिया है। इसमें केवल मन शांति की आवश्यकता है। यहाँ बाह्य मिथ्या आडंबरों की आवश्यकता नहीं। ध्यान तो अंतर की वस्तु है, करने की चीज है। इसमें दिखावा कैसा। चुपचाप ध्यान में संलग्न हो जाइए। दिन रात परम प्रभु का आलिंगन करते रहो। भगवान की दिव्य मूर्ति को अंतःकरण के कमरे में बंद कर लो और बाह्य जगत को विस्मित कर दो। वस्तुतः ऐसी दिव्य साक्षात्कार के समक्ष बाह्य जगत की स्मृति आती ही किसे है। ऐसा ध्यान अमर शांति प्रसाद करने वाला है। एकांत स्थान में अकेले ध्यान करते समय मन को अपने ध्येय में तल्लीनता पूर्वक लगाना चाहिए। अभ्यास में श्वास द्वारा जप, भगवान के प्रेम, ज्ञान, भक्ति, शक्ति संबंधी धारणाओं की स्मृति इत्यादि से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। ध्यान के समय मन को मजबूती से इष्ट वस्तुओं पर केंद्रित करना चाहिए। किसी भी सांसारिक विषय की ओर मन को नहीं जाने देना चाहिए। उस समय तो सब ओर से चित्त हटाकर एकमात्र ध्येय ही लक्ष्य होना चाहिए। सर्वव्यापी परमात्मा में स्थित होकर ज्ञान के नेत्रों से ऐसा दर्शन करना चाहिए मानो सब कुछ मेरे संकल्प पर निर्भर है। एक ध्येय वस्तु का ही निरंतर चिंतन ध्यान है।
ध्यान में जिस प्रकार के गुण स्थित होते हैं, उसी प्रकार के गुण सहित जब ध्येय का साक्षात्कार होता है, तब उसको यथार्थ मानना चाहिए। कुछ साधक प्रार्थी ध्यान में ध्येय के स्थूल स्वरूप को ही कल्पना में लाया करते हैं, उसकी झांकी को ही ध्यान की सिद्धि मानते हैं, किंतु यह भी यथार्थ ध्यान नहीं किया जा सकता। ध्येय के गुणों में जब वृत्ति स्थिर हो जाती है और ध्याता जब उन गुणों से युक्त हो जाता है, तब यथार्थ ध्यान की सिद्धि कही जाती है। यदि ध्येय के गुणों में आपकी चित्त वृत्ति तदाकार नहीं होती, तो चाहे कितनी भी देर ध्यान में स्थिर क्यों ना बैठे रहो, प्रार्थना भी सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। ध्येय और ध्याता में अभेद भाव उस समय उत्पन्न हो जाता है जब ध्येय के गुण धर्म के साथ, ध्येय के स्वरूप के साथ ध्याता संबंध में आता है। एक साधक का कथन है, जहाँ कहीं ध्येय के गुण धर्म दिखाई पड़े, वहाँ तुम्हारा आंतरिक शुद्ध भाव उमड़ आए, वह वस्तु देखते ही तुम ध्येय को ही देख रहे हो, ऐसा प्रतीत होने लगे, तो जान लो तुमको ध्यान की सिद्धि हो गई है। तुम्हारे विरोधी की ओर दृष्टि जाए, किंतु यदि तुमने वास्तविक ध्यान लगाया होगा, तो ध्येय का कोई भी गुण उसमें दिखाई देते ही तत्काल तुम विरोध को भूल जाओगे। उसने जो कुछ भी तुम्हारा अहित किया है, उसे विस्मित कर दोगे और उससे प्रेम पूर्वक मिलोगे। यही ध्यान की सिद्धि है। ध्यान के समय ध्येय के प्रतिभान पूर्वक वृत्ति को एकाग्र करो और बचे हुए समय को जहाँ तहाँ ध्येय के गुणों की तलाश में वृत्ति स्थिर किया करो। ढूंढो और उन गुणों को धारण करो। ऐसा करने से तुम बहिर्मुखी वृत्ति में जहाँ तहाँ ध्येय का ही दर्शन करते रहोगे। यही ध्यान का स्वरूप है। ध्यान करते समय नेत्र मूंदना आवश्यक है। नेत्र मूंदने से यह प्रपंचमय विश्व अदृश्य हो जाता है। विश्व को दूर हटा देना और ध्येय पर सब मनःशक्तियों के केंद्रित कर देना ही ध्यान का प्रधान उद्देश्य है। परंतु केवल बाहर का दृश्य अदृश्य होने से पूर्ण ध्यान नहीं होता, जब तक कि हमारा मन भीतर नवीन दृश्य निर्माण न करता रहे। अतः भीतर के नेत्र भी बंद कीजिए। इस प्रकार जब स्थूल सूक्ष्म दोनों जगत अदृश्य हो जाते हैं, तभी तत्काल एवं तत्क्षण एकाग्रता हो जाती है। ध्यान करने की विधि का उल्लेख सांख्य तथा योग के दोनों ने ही बताया है, पर सांख्य का ध्यान निर्विषयम मनः अर्थात मन को निर्विषय बनाना, ब्लैंक बनाना महाकठिन है, परंतु योग का ध्यान सबकी पहुँच के भीतर है। किसी वस्तु या मनुष्य का मानस चित्र निर्माण कर उसके प्रति एकाग्रता करना, वह सबके साथ पूर्ण तदाकार हो जाना, इसी का नाम योग शास्त्र का ध्यान है। ऐसे ही ध्यान का अभ्यास से प्रार्थना में शक्ति का संचार होता है। आगे गुरुदेव बताते हैं, चतुर्थ तत्व आत्मनिवेदन। यह प्रार्थना का अंतिम तत्व है। अत्यंत श्रद्धापूर्वक प्रेम से आप अपना निवेदन प्रभु के दरबार में कीजिए। आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। जहाँ कहीं भक्तों से दीनता प्रार्थना की जाती है, दीनता से प्रार्थना की जाती है, जहाँ कहीं भक्तों ने दीनता से प्रार्थना की है, उस समय उसका अंतःकरण, उसका चित्त प्रभु प्रेम में सरोबार हो जाता है। उस प्रशांत स्थिति में गदगद होकर उन्हें आत्म सुख की उपलब्धि हुई है। एक भक्त का आत्म निवेदन देखिए। वह कहता है, हे दयामय प्रभु, मैं संसार में अत्यंत रसित हूँ, अत्यंत भयाकुल हो रहा हूँ। आपकी अपार दया से ही मेरे विचार आपके चरणों में खींचे हैं। मैं अत्यंत निर्बल हूँ। आप मुझे सब प्रकार का बल दीजिए, भक्ति में लगा दीजिए। गिड़गिड़ाकर प्रभु के प्रेम के लिए, भक्ति के लिए आत्मनिवेदन करना ही सर्वोत्तम है। आपका आत्मनिवेदन आशा से भरा हो, उसमें उत्साह की उत्तेजना हो। आप यह समझें कि जो कुछ हम निवेदन कर रहे हैं वह हमें अवश्य में प्राप्त होगा। आप जो कुछ निवेदन करें वह अत्यंत प्रेम भाव से होना चाहिए। उत्तम तो यह है कि जो निवेदन किया गया हो वह सब प्राणियों के लिए हो, केवल अपने लिए नहीं। प्रार्थना के भिन्न भिन्न रूप वैज्ञानिकों का सिद्धांत है। गुरुदेव बताते हैं, प्रार्थना के भिन्न भिन्न रूप वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं।
नेगेटिव और पॉजिटिव। धन ध्रुव और ऋण ध्रुव की भांति प्रार्थना की भी दो कोटियां मानी जाती हैं, आकर्षण प्रार्थना और प्रवाहक प्रार्थना। आकर्षण प्रार्थना। आकर्षण प्रार्थना वह आध्यात्मिक योग है जिसके द्वारा विश्व के अत्यंत शक्ति भंडार से वायुमंडल में विकीर्ण थरथराने वाली ओज या शक्ति के महासागर से दृढ़ संकल्प के अनुसार आत्मशक्ति खींचते हैं। कुछ समय के निमित्त मन एक सचेतन चुंबक बन जाता है। जो स्थान यह वायुमंडल में घेरता है वह भी वैसा ही महान आकर्षण केंद्र बन जाता है। मैं शक्ति हूँ, मैं आत्मशक्ति को आकर्षित करने वाला चुंबक हूँ। इस सत्ता से अनुप्राणित एवं सद्बुद्ध मस्तिष्क रूपी यंत्र वायुमंडल से ओज शक्ति खींचता है और महाशक्ति पुंज बन जाता है। मैं शक्ति पुंज बनता हूँ, मैं शक्ति पुंज हूँ, महान आकर्षण केंद्र हूँ। ऐसा उच्चारण करते ही एकदम एक विशेष विचार अनुक्रम उत्पन्न होता है। जो ही तुम ध्यान में एकाग्र होते हो, झट गति की थरथराहटें उत्पन्न होने लगती हैं। आकर्षक प्रार्थना आध्यात्मिक शक्तियों के उस प्रयोग को कहते हैं जिसके द्वारा विश्व संव्यात अनंत शक्ति भंडार से बुद्धि और शक्ति प्रेम तरंगों का आकर्षण व्याप्त होता है, आकर्षण होता है। दूसरा गुरुदेव बता रहे हैं प्रवाहक प्रार्थना। द्वितीय प्रकार की प्रार्थना प्रवाहक प्रार्थना है। प्रवाहक प्रार्थना द्वारा पहली प्रकार की मानसिक तरंगों को कार्य में लगाया जाता है। अनेक साधक महात्मा मानसोपचारक आध्यात्मिक चिकित्सा में प्रवाहक प्रार्थना का ही उपयोग करते हैं। रोगी को बिना देखे, रोगी चाहे कितने ही हजारों मील दूर बैठा हो, इसी प्रार्थना से इलाज किया जाता है। गरीब, दरिद्र, बेरोजगारों की समृद्धि के लिए प्रवाहक प्रार्थना का ही विशेष उपचार किया जाता है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक कठिनाइयों को इसी प्रार्थना के असीम बल से दूर किया जाता है। इस प्रार्थना में व्यक्त सद्भावनाएं लहरों के रूप में ईश्वर पदार्थ के अप्रत्यक्ष माध्यम द्वारा बिना रोक टोक के हजारों रुकावटों को पार करती हुई यथा स्थान पर पहुंचती हैं। एकत्रित विचारों के सूक्ष्म परमाणुओं द्वारा आकाश में एक शक्तिशाली वायुमंडल विनिर्मित होता है और प्रार्थी की इच्छा शक्ति एवं एकाग्रता के अनुसार इच्छानुकूल सिद्धि प्राप्त होती है कि संसार में सबका भला हो, सबकी खैर हो, सर्वत्र मंगल का प्रसार हो, आरोग्य, आनंद, शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि की वर्षा हो। हे करुणा निधान, सबकी मंगल कामना पूर्ण हो। ऐसी मंगलकारी प्रार्थना से आसपास के वायुमंडल में सुख, शांति, आरोग्य, भातृभाव, प्रेम के विशुद्ध परमाणु विकीर्ण होते जाते हैं। दरिद्रता, व्याधि, रोग, शोक, लड़ाई झगड़े का दूषित वातावरण नष्ट होकर प्रेम तथा भातृभाव का साम्राज्य फैलता है। एक अनुभवी प्रार्थी का कथन है कि कोई भी सिद्धांत जिसमें कुछ शब्द समूह में सूचना देने मात्र से प्रार्थना का अर्थ सिद्ध हो जाना बताया जाता है, वह अवश्य अधूरा है, क्योंकि सूचना से उस शक्ति को कार्य में लाने का प्रयत्न किया जाता है जो बहुधा उसमें वर्तमान ही नहीं रहती और जिस शक्ति को उपार्जन करने का साधन भी उसमें नहीं है। यह है प्रार्थना का एकांकित रूप। ऊपर जिन प्रवाहक और आकर्षक प्रार्थनाओं का उल्लेख किया गया है वह अन्योन्याश्रित है। सर्वप्रथम हमें वायुमंडल से दीप्ति बल खींचना पड़ता है। आत्मबल के निरंतर वृद्धि से मन अमृत शक्ति से आकृष्ट रहता है। मन की एकाग्रता द्वारा आत्मशक्ति खींचकर हम जब अपने दीप्ति बल का संचय करेंगे तभी हम भौतिक जगत पर नियमन कर सकते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रवाहक प्रार्थना आकर्षक प्रार्थना के बिना व्यर्थ एवं एकांगी है। सर्वप्रथम दीप्ति बल का संग्रह कीजिए। आकर्षक प्रार्थना का प्रयोग इस दिशा में बड़ा ही गुणकारी और सिद्ध होगा। आकर्षक प्रार्थना बड़ी इच्छा शक्ति, उच्च कोटि के ध्यान, आत्मसंयम एवं एकाग्रता पर कार्य करती है। अपनी अटल इच्छा शक्ति द्वारा प्रार्थी वायुमंडल से दीप्ति बल का संग्रह कर सकते हैं। दीप्ति बल से युक्त प्रार्थी ऐसे चुंबक बन जाते हैं जो कि निम्न कोटि के विचार वाले
तथा अस्थिर चित्त प्रवृत्तियों वाले अनेक व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। सारा संसार उनके लिए निम्न कोटि का है। चुंबक का धनात्मक केंद्र और उसके ऋणात्मक केंद्र को आकर्षित करता है। आज का स्वास्थ्य यहीं पे समाप्त। आगे सारिका कंटिन्यू आगे नीरू से आग्रह करूंगी आहुतियों के साथ आज के